हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मोकी फैक्ट्स। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में एक फतवा आया था और वो फतवा था पीर अफजल कादरी साहब का। तो उस फतवे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। वो इंजीनियर साहब ने भी उसके ऊपर अपना भी बयान रिकॉर्ड करवाया, अपने उनके चैनल पे भी मौजूद है। इससे पहले मैं भी उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ जो इसी चैनल पे मौजूद है। अभी रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बहुत ज़बरदस्त बयान आया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप उस बयान को भी सुने और फिर उसके बाद भी मैं इसके ऊपर चंद थोड़ी सी गुजारिशात और भी आपके साथ शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंजीनियर अली मिर्ज़ा से जो हमारे इख्तलाफात हैं, उलमा के इख्तलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। जनाब इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़रियात से हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। मैं जेहलम भी गया इसी सिलसिले में, लेकिन जब तक दलाइल का जवाब दलाइल से चल रहा था मामला ठीक था। अब एक फ़तवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फ़तवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज़ है। तो मैं ये अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहाँ तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफ़िक़ नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल व गारत बहुत हुई है। ये शरन किसी को इजाज़त नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, किसी भी मज़हब से हो, हम उसका कत्ल जायज़ नहीं समझते। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि कोई भी साहबे कराम की बेअदबी करता है या गुस्ताखी करता है तो कानून बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है। और उस बेस पे जो भी पाकिस्तान का लॉ है, कानून है, वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन ये जो एक फतवा दिया गया है कि जी उठ के कत्ल कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे बीसियों इख्तलाफात हैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा से। मेरे क्या, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इंजीनियर अली मिर्ज़ा के अकायद को दुरुस्त नहीं समझते, लेकिन कत्ल व गारत के फतवे देना, इंसानी जान गैर महफूज हो जाए हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको उलमा का फतवा ना समझा जाए। ऐसा ना हो कल कोई सरफिरा उठे और किसी इंसान को कत्ल कर दे गुस्ताखी की बेस पे, बेअदबी की बेस पे। तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और उलमा भी, जहाँ तक मेरी रसाई उलमा से हुई है, वो भी इस अमल को जायज़ नहीं समझते। तो मुल्क में अमन की कोशिश करें और दलाइल की दुनिया में रह के ही बात की जाएगी। इससे आगे बढ़ने की कोशिश न करें, कानून अपने हाथ में लेने की कतन कोशिश न करें। तो ये जो रिसेंटली फतवा आया और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस फतवे का कोई सर नहीं बनता। और वो फिर ये है कि ज़रा सी किसी की बात, ज़बान से कोई लफ्ज़ निकलता है ना, लोग उसको पकड़ लेते हैं। जुनैद जमशेद के साथ हुआ, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुआ, और सियालकोट का जो वाक़या हुआ था, हम तो ये जो वाक़या थे, इनके ज़ख़म अभी चाट रहे थे कि जनाब एक और फतवा मार्केट में आ गया कि जी फ़लाँ को कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो खुदारा जो मजहबी लोग हैं वो जुनून की हद तक आगे बढ़ने की कोशिश न करें। पाकिस्तान का, इस्लाम का इमेज दुनिया में ख़राब करने की कोशिश न करें। इससे मुल्क में नुकसान होगा और कत्ल गारत का मैदान गर्म होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा मैं अभी नीचे आया हूँ घर से उतर के, सिर्फ इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह का सोशल मीडिया पे कोई फतवा फैलाया जा रहा है। तो दीगर उलमा से भी मेरा मशवरा हुआ, तो सबका यही मशवरा था कि हमें फ़ौरन इसके खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इस फतवे के खिलाफ, कि ये उलमा का फैसला हरगिज़ नहीं है, ना कुरान का है, ना हदीस का है, और ना उलमा का फैसला है। इससे मुल्क में फसाद फैलता है और अल्लाह ताला फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करते। तो मुल्क में हर एक की जान महफूज होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक हो, या किसी भी फ़िरक़े से, या किसी भी मज़हब से, कोई भी राय हो। दलाइल की दुनिया में आप ज़रूर डिबेट करें, दलाइल की दुनिया में आप ज़रूर एक दूसरे को चैलेंज दें। और अगर आप समझते हैं कि किसी ने कोई काम ऐसा किया है जो आइन के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तो लॉ के ज़रिए उसमें पनिशमेंट की कोशिश की जाए, कानून का सहारा लिया जाए। जज फैसला करेगा कि क्या सज़ा बनती है या नहीं बनती। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हर किस्म की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से पाक फरमाए और इस शर से अल्लाह ताला हमारे कंट्री को महफूज फरमाए और आलम इस्लाम में मोहब्बत और इत्तेहाद पैदा फरमाए और हमारी सबकी जानों को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। और ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी है, इस शिद्दत पसंदी से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। अभी जैसा कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान सुना, इससे पहले मैं भी इसी चैनल पे एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ
جس میں ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی بیٹھ کے فیصلہ کر دے اور کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی فتویٰ جاری کر دے. تو اسلام اس کے بالکل خلاف ہے، قرآن اور حدیث اس کے بالکل خلاف ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں قانون ہے، عدالتیں ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ پاس ہے تو وہ ویڈیو ریکارڈ یا اس قسم کا بیان لے کے عدالتوں کے پاس جائے اور وہاں پہ اپنے ایف آئی آر کروائے، اور پھر پراپر عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس کے فیصلے کریں، کیونکہ دونوں سائڈوں سے دیکھیں بیلنس چیزیں ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ پراپر ایف آئی آر کرواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی ادارے اس کے اوپر دیکھتے نہیں ہیں، تو یہاں پہ اداروں کی بھی غلطی ہے. اور اگر خود کوئی انسان ویسے ہی اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس فرد کی بھی غلطی ہے. تو اس لیے ساری چیزیں بیلنس چلتی ہیں. اللہ کا جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو اس کے بعد ہمارا دین ہے، وہ بھی ایک بیلنسڈ وے میں طریقے سے چلنا چاہیے. پرابلمز وہاں پہ کریٹ ہوتے ہیں جہاں پہ اس قسم کے بیان آ جائیں، اور دوسری سائڈ پہ اگر وہ پراپر جو تھرو پراپر چینل ہے جو ہمارا قانون کہتا ہے اس سے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد پھر اینڈ ریزلٹ زیرو نکلے، تو ان دونوں صورتوں میں پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. اس لیے قانونی جو ادارے ہیں یا جو قانون ساز ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو فرد واحد ہے، چاہے علماء ہے چاہے کوئی اور ہے، اس کو اس قانون کے مطابق چلنا چاہیے. جب قانون انصاف دونوں چیزیں بیلنسڈ ہوں گی، ہمارے ملک کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، ہماری چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی، اور بہت سارے مسائل سے ہم ویسے ہی نکل جائیں گے. اسلام بھی ہمیشہ قانون کی ہی بات کرتا ہے. سب سے زیادہ جو توجہ دی جاتی ہے وہ معاشریات پہ دی جاتی ہے، تعلقات پہ دی جاتی ہے، رہن سہن، لین دین، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اسلام بھی ان کے بارے میں پاسداری کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ لوگوں کے حقوق مت مارو. تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اس قسم کا کوئی بھی بیان دے تو وہ بالکل غلط ہے. اس قسم کے بیان نہیں دینے چاہیے. ہمارے ملک، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارے ملک کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مرزا علی صاحب سے بھی جن لوگوں کے اختلافات ہیں، چاہے نظریاتی ہیں چاہے کوئی جو بھی ہیں، تو وہ بیٹھ کے آمنے سامنے حل کروائے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بنسبت اس کے بھی کہ کراس کوشچننگ ہوتی رہے، ویڈیو پہ ویڈیو، ویڈیو پہ ویڈیو. مرزا علی صاحب بھی آئیں، علماء بھی آئیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ آپس میں ان معاملات کو سولو کریں تاکہ اور زیادہ انتشار نہ پھیلے.